आपका A1 कोचिंग क्लासेस। गाइस हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मजेदार टॉपिक जिसकी मैं बात करता हूं, वो है हमारा रिलेटिव क्लोज। तो गाइस अक्सर बच्चों की कमेंट आई थी कि सर क्लोज पढ़ाओ। तो नाउन क्लोज तो पहले से ही हमारे चैनल पर अपलोड है, लेकिन गाइस मैं आपके लिए लेकर आया हूं रिलेटिव क्लोज। क्या लेकर आया हूं? रिलेटिव क्लोज। तो गाइस आज इस रिलेटिव क्लोज का हम फुल ऑपरेशन करने वाले हैं। तो गाइस रिलेटिव क्लोज संबंध सूचक उपवाक्य, संबंध सूचक उपवाक्य। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव क्लोज संबंध सूचक उपवाक्य। तो ध्यान दीजिए गाइस, क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेटिव क्लोज। तो गाइस रिलेटिव क्लोज का जो मैं आज चैप्टर लेकर आया हूं, स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें और हाँ पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठे ताकि इस चैप्टर को नोट करें, क्योंकि गाइस आप पूरे YouTube पर ढूंढ लेना, यदि आपको रिलेटिव क्लोज को इस तरीके से पढ़ाया जाए, यदि पढ़ाया गया हो इस तरीके से जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, तो गाइस है ना 100 ये चीज गारंटी के साथ 1000% 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि जिस तरीके से मैं रिलेटिव क्लोज पढ़ाऊंगा वो कोई भी नहीं पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाया है YouTube पर। तो गाइस ध्यान से स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को देखना। वीडियो 20 से 25 मिनट के वीडियो में पूरा रिलेटिव क्लोज सीख कर जाओगे पार्ट 1 में। तो गाइस ध्यान दीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए है ना, MP बोर्ड हो, ICSE हो या CBSE बोर्ड हो, रिलेटिव क्लोज का आना बहुत ही जरूरी है, मतलब आता ही है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसीलिए मैं आपके लिए रिलेटिव क्लोज लेकर आया हूं। तो रिलेटिव क्लोज का मीन क्या होता है? संबंध सूचक उपवाक्य। ध्यान दीजिएगा, विशेषण उपवाक्य भी कहा जाता है, क्योंकि रिलेटिव क्लोज ही क्या है? विशेषण है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले इसके रूल्स हैं रिलेटिव क्लोज। तो गाइस सबसे पहले हमें देखना है रिलेटिव क्लोज की पहचान। आखिर रिलेटिव क्लोज होता क्या है, रिलेटिव क्लोज का यूज कहां होता है, तो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, बस वीडियो को देखते रहिए। पहचान क्या होगी रिलेटिव क्लोज की? जब कंजक्शन के साथ संपूर्ण सबऑर्डिनेट क्लोज एक साथ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि जब कंजक्शन के साथ, कंजक्शन मीन समझते हो ना, कंजक्शन के सारे के सारे कंजक्शन लगेंगे, ध्यान रखना है कंजक्शन है सारे के सारे, है ना। जब कंजक्शन के साथ संपूर्ण सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आश्रित उपवाक्य, कि जब कंजक्शन के साथ संपूर्ण सबऑर्डिनेट क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज के संबंधित, है ना, प्रिंसिपल क्लोज के संबंधित, है ना, नाउन के बाद लिखा जाता है, तब वहां सबऑर्डिनेट क्लोज उस नाउन के विशेषण का रूप ले लेता है। मतलब अब ध्यान दीजिए कि जब कंजक्शन के साथ संपूर्ण सबऑर्डिनेट क्लोज को, है ना, एक सबऑर्डिनेट क्लोज रहेगा, एक प्रिंसिपल क्लोज रहेगा। जब संपूर्ण सबऑर्डिनेट क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज के संबंधित नाउन के बाद यदि अपन लिखते हैं तो कोई से वर्ड को, तो वो सबऑर्डिनेट क्लोज उस नाउन के विशेषण का रूप ले लेता है ना, उस नाउन के विशेषण का रूप ले लेता है। अब इसलिए उसे विशेषण उपवाक्य या रिलेटिव क्लोज कहा जाता है। रिलेटिव क्लोज, विशेषण उपवाक्य या एडजेक्टिव क्लोज भी रिलेटिव क्लोज को ही कहा जाता है। कौन सा क्लोज है? रिलेटिव क्लोज ही एडजेक्टिव क्लोज है। ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव क्लोज ही एडजेक्टिव क्लोज है। अब गाइस सबसे पहले ये चीज क्या लिखी हुई है? तो गाइस ध्यान दीजिए कि प्रोनाउन, हाँ, अब सबऑर्डिनेट क्लोज के प्रोनाउन, जो ये प्रोनाउन है सबऑर्डिनेट क्लोज के, ये इन सभी के आगे ध्यान दीजिए, सेंटेंस में ये आएंगे, एक सेंटेंस आपका सबऑर्डिनेट क्लोज का आएगा और एक आपका प्रिंसिपल क्लोज का आएगा। तो सबऑर्डिनेट क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज को आपको पहचानना है, उस सेंटेंस में पहचान मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन मैं आपको प्रोनाउन बता देता हूं। प्रोनाउन जैसे ही, सी, दे, इट, दे, देम, जैसे ही, सी, दे आता है ना, आपने जो सबऑर्डिनेट क्लोज है सबऑर्डिनेट क्लोज में, तो अपने को कंजक्शन हु का यूज करते हैं। अब और एक स्पेशल बात मैं आपको बता देता हूं कि रिलेटिव क्लोज में जितने भी कंजक्शन आते हैं सभी का हिंदी जा से स्टार्ट होता है। ध्यान रखिएगा, क्या रखिएगा कि नहीं तो हु का मतलब होता है, वहां अपन यूज करेंगे हु का, तो हु का मीन तो यार कौन होता है, तो आप वहां कौन लगाओ, वहां क्या हुआ? जो या जिसने। ध्यान रखने रिलेटिव क्लोज को किससे रिलेट करेंगे अपन? जा से, है ना। इट, दे, देम के लिए विच या देट में से किसी एक को कंजक्शन को लगा सकते हो, जिनका हिंदी होता है जो या जिसने। अब हियर और देयर के ध्यान रखिए, हियर और देयर के लिए वेयर का यूज करते हैं, कंजक्शन क्या हो जाएगा? वेयर का हिंदी क्या होगा? जहां। हिम, हर, देम के लिए whom का यूज करेंगे और whom को जिसे जिसको कहा जाता है।
फिर हीज, हर, दियर और इट्स के लिए हम हुज कंजक्शन का यूज करते हैं, क्योंकि हु का पॉजिटिव केस क्या होता है, हुज होता है, और हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम होता है। जिस तरीके से आई का माई होता है, माई का मी होता है, ऐसा ही हु का हुम होता है और हुज होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत स्पेशल बात है, ध्यान रखना कभी भी कि हु का ऑब्जेक्ट कौन होता है, हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम, और हु का पॉजिटिव केस क्या होता है, हुज। चलिए देख लेते हैं, ये तो डेफिनेशन हो गई हमारी, कौन से कंजक्शन यूज करने हैं। अब इसके अंदर हम चलेंगे, एक एक बारी बारी से हर कंजक्शन को अपन देखते चलेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो कॉपी पेन है ना, ध्यान रखिए, कॉपी नोटबुक रखिए वहीं पर नोट करने के लिए। जहां कोई सी भी चीज समझ नहीं आई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं तुरंत उसके बाद में आपको भेजूंगा, और थोड़े दिन बाद हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले अपन रिलेटिव क्लोज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी, रिलेटिव क्लोज में सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं हु का। अब सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, हम अलग अलग कंजक्शनों को अलग अलग तरीके से देखेंगे, अलग अलग एग्जांपल के साथ, और आप एग्जांपल की प्रैक्टिस करते चलिए, ताकि आपको प्रैक्टिस करते चलोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो फर्स्ट टाइम यदि क्लोज पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल में ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर होता है ना क्लोज का, क्योंकि नरेशन का बाद क्लोज का ही एक ऐसा चैप्टर है जो कि इंग्लिश में सबसे बड़ा ग्रामेटिकल चैप्टर है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, यूज ऑफ हु का यूज करना है अपने को। अब ये हमें, ये जो मैं बोल रहा हूं कि यूज ऑफ हु का यूज करना है, तो डायरेक्ट ध्यान रखिएगा गाइस, ये कोई अपन से नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं रिलेटिव क्लोज, और यूज किसका हो रहा है, कंजक्शन का। तो प्रश्नवाचक वाक्य की कोई बात यहां नहीं होगी, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सिंपल इसमें नहीं लगेगा। तो हु का हिंदी क्या होता है, यहाँ पे हु का हिंदी होता है जो या जिसने। तो चलिए इसकी पहचान देख लेते हैं, करना क्या है, कैसे सेंटेंस आते हैं। तो देखिएगा, पहचान में देखेंगे, जिस वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पे, ध्यान रखिए, दो सेंटेंस आएंगे, दो सेंटेंस से एक सबऑर्डिनेट क्लोज रहेगा और एक हमारा प्रिंसिपल क्लोज रहेगा। तो जिस सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ जाए आपका, ही सी दे, ध्यान रखिए क्या आना चाहिए, ही सी दे। सब्जेक्ट के स्थान पे यदि ही सी दे आपको मिल जाएगा तो इनमें से कोई एक हो तो उसे कौन सा क्लोज कहेंगे। गाइस मैंने आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, सबऑर्डिनेट क्लोज को हिंदी मतलब शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा है मैंने, एससी, है ना, ये बहुत बड़ा वर्ड है इसलिए मैंने इसको लिख दिया एससी मतलब सबऑर्डिनेट क्लोज, और पीसी मतलब प्रिंसिपल क्लोज। तो सबऑर्डिनेट क्लोज माना जाता है जिस सेंटेंस में हमें, देखो दो सेंटेंस आएंगे, यदि दोनों सेंटेंस में जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे हमें ही सी दे इनमें से कोई एक मिलता है तो वो हमारा कौन सा क्लोज हो जाता है, सबऑर्डिनेट क्लोज। ध्यान रखिए, यहाँ सेंटर क्लोज की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना है ना। और उसके साथ जो दूसरा उपवाक्य आएगा, मतलब जो सेकंड सेंटेंस आएगा हमारा, है ना, उसे हम प्रिंसिपल क्लोज कहेंगे। देख लीजिए गाइस, यदि हमें सबऑर्डिनेट क्लोज मिल जाएगा तो उसके साथ आने वाला डेफिनेटली हमारा सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल क्लोज रहेगा, ठीक है, तो उसे प्रिंसिपल क्लोज माना जाता है। अब रिलेटिव क्लोज बनाना कैसे है, तो देखिएगा, रिलेटिव क्लोज बनाते समय ही सी दे, रिलेटिव क्लोज बनाते समय ही सी दे सेंटेंस में मिलेंगे हमें। अब इनमें से जो है ना, इनमें से जो हो, मतलब जो भी हो ही सी दे, इन तीनों में से जो भी हो उसे किस में बदलना है, हमें उसे हु में चेंज करना। ध्यान रखना, किस में चेंज करना, उसे हु में चेंज करना है, और बदलकर उसके साथ संपूर्ण सबऑर्डिनेट क्लोज को, उसके साथ उसको हु में बदलकर उसके साथ संपूर्ण सबऑर्डिनेट क्लोज को ही सी दे से संबंधित, जो ही सी दे से संबंधित जो ही सी दे लिखा हुआ उससे संबंधित नाउन जो प्रिंसिपल क्लोज में हो उसके बाद हमें लिखना है। तो गाइस एग्जांपल देखेंगे तो 101% अभी आने वाला है। तो गाइस एग्जांपल देखिए कि सबसे पहले अपन प्रिंसिपल क्लोज पहचानते हैं और सबऑर्डिनेट क्लोज। तो गाइस जिस सेंटेंस में ही सी दे, तो इस सेंटेंस में क्या मिला हमें, ही सी दे इनमें से, तो इसलिए ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया एससी, और इसके साथ जो दूसरा सेंटेंस आया वो हो गया हमारा पीसी, ठीक है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया और ये प्रिंसिपल क्लोज हो गया। जैसे कि द बॉय इज माय ब्रदर, है ना, द बॉय इज माय ब्रदर, लड़का मेरा भाई है, और ही इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, जो कि कॉर्नर में खड़ा है, ठीक है। तो अब इसको नाउ इसको रिलेटिव क्लोज में बना रहे। तो गाइस रिलेटिव क्लोज में देखिए सबसे पहले तो हमें करना क्या है, इसमें पूरा का पूरा ये जो लिखा है ये पूरा रूल है, ध्यान रखना, ये क्या है हमारा, ये रूल है, इस रूल को याद करना है यहाँ से कि रिलेटिव क्लोज बनाते समय ही सी दे से संबंधित जो है, जो हो, है ना, ही दे से संबंधित तीनों में से कोई एक हो, तो इसको अपन किस में बदलना, हमें हु में बदलना है, ठीक है, हु में बदलकर उसके बाद क्या है, हु में बदलकर उसके साथ संपूर्ण सबऑर्डिनेट क्लोज। अब देखिए गाइस ये जो ही है
ये इस सेंटेंस में किसके लिए है, पहले तो ये देखना, क्योंकि इसका मतलब ही तो क्या है, रिलेटिव क्लोज, रिश्तेदार। मतलब इस सेंटेंस में इस वर्ड का संबंध ऊपर वाले सेंटेंस में किसी एक वर्ड से है, तो बस उसके बाद हमें कंजक्शन लगा देना। तो ये ही किसके लिए है, द बॉय के लिए। इसीलिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एग्जांपल हमारा आंसर क्या होगा, द बॉय लिख दिया, ठीक है, द बॉय। अब कंजक्शन ही की जगह पर अपन ने कंजक्शन क्या लगा दिया यहाँ पर, हु। उसने बोला है कंजक्शन उसकी जगह पे, इसे वर्ड की जगह पे अपनों को क्या लगाना है, हु लगाना है, हु लगा दिया। उसके बाद क्या कहा उसने कि हु में बदलकर संपूर्ण सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा हमारा ये वाला, तो इसको लिख दो इसके बाद, कंजक्शन के बाद ही, है ना, क्या लिखा है, हु इज स्टैंडिंग इन द, है ना, इन द कॉर्नर। और उसके बाद ही सी दे, है ना, कंजक्शन संपूर्ण सबऑर्डिनेट क्लोज को ही सी दे से संबंधित नाउन जो प्रिंसिपल क्लोज में हो उसके बाद लिखना, जो प्रिंसिपल क्लोज में था द बॉय था, इसके बाद लिख दिया। बचा हुआ क्या है, अब बचा हमारा सब प्रिंसिपल क्लोज में इज माय ब्रदर, तो अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया, इज माय ब्रदर। ओनली, कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा इजी सेंटेंस है गाइस, बस थोड़ा सा माइंड को स्थिर रखना है और देखना है कंसंट्रेट करके। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, चलिए। अब इसका मतलब होगा द बॉय, है ना, लड़का जो स्टैंडिंग इन ए कॉर्नर, कॉर्नर में खड़ा है, इज माय ब्रदर, और वहां मेरा भाई है। सिंपल सा सेंटेंस। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, देखिए, द गर्ल इज माय कजिन, है ना, जो लड़की है वो मेरी चचेरी बहन है, और सी इज स्टैंडिंग इन, है ना, सी इज डांसिंग इन द हॉल, जो कि हॉल में डांस कर रही है। चलिए देख लेते हैं इसकी एग्जांपल। अब यहाँ पे क्या है, सी, तो मीन क्या होगा, ये हमारा सबऑर्डिनेट होगा, उसके साथ आया जो प्रिंसिपल क्लोज होगा, ठीक है। अब ये सी किससे संबंधित है, द गर्ल से, तो अब अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे, द गर्ल, ठीक है, द गर्ल होगा। गर्ल के बाद जो सी है इसकी जगह पे कंजक्शन हम क्या लगा देंगे, हु लगा देंगे, क्योंकि हु कंजक्शन किसी पर्सन के साथ लगता है, ध्यान रखना, हु किसके साथ लगेगा, पर्सन के साथ। उसके बाद क्या कहा उसने, सबऑर्डिनेट क्लोज को, पूरे सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है हमारा, इज डांसिंग, है ना, इन द हॉल, और इज माय कजिन, और वाला में क्या बचेगा, इज माय कजिन, ये बन गया सिंपल सा। द गर्ल इज वेयरिंग ब्लू साड़ी। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि जिस सेंटेंस में ही, सी, दे, इन तीनों में से कोई एक मिलता है वो हमारा सबऑर्डिनेट होता है, और उसके साथ जो दूसरा आता है वो हमारा प्रिंसिपल क्लोज होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं कि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम होते हैं। अब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट जब हमारा सेम रहेंगे तो हम कैसे पहचानेंगे, तो सेंटेंस को देखना है, सेंटेंस के सेंस को समझना है। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आश्रित उपवाक्य, मतलब जिसके बगैर, मतलब उस सेंटेंस का, है ना, दूसरे सेंटेंस के बगैर काम ना चले, वो सेंटेंस हमारा मतलब आश्रित उपवाक्य होता है। तो देखिएगा, द गर्ल इज माय कजिन, द गर्ल इज माय कजिन, ध्यान रखना, वह लड़की, है ना। अब उसके बाद, और द गर्ल इज वेयरिंग ए ब्लू साड़ी, अब ब्लू साड़ी कौन पहनेगी, गर्ल्स, है ना, वह लड़की पहनेगी। तो गाइस ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, वो तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, और ये हमारा सबऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो गाइस ध्यान रखिए, दोनों सेम है। अब जब दोनों सेम है तो देखते हैं दोनों सेंटेंस, अब ऐसा तो नहीं है, मैथ से तो पढ़ नहीं रहे कि द गर्ल से द गर्ल काट दिया, है ना, ऐसा तो हम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि मैथ से हम पढ़ते नहीं है, क्योंकि ये इंग्लिश है, यदि इंग्लिश में मैथ से चलाने लग गए हम तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो द गर्ल से द गर्ल नहीं काटना है, तो सिर्फ हम मैथ का इतना कर सकते हैं कि हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या किया कि द गर्ल, है ना, अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे सी नहीं आया, वहां पे द गर्ल आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है ना, टेंशन लेने का नहीं, मोने को खाने का। तो ध्यान दीजिए, द गर्ल लगा, द गर्ल के बाद क्या कंजक्शन लगा देंगे, कंजक्शन हु लगा देंगे, क्योंकि किसी पर्सन की बात हो रही है। उसके बाद पूरे सबऑर्डिनेट क्लोज को लिखना है, तो इज वेयरिंग ब्लू साड़ी, ठीक है, ब्लू साड़ी, और क्या जाएगा ऊपर वाला, क्या बचा, इज माय कजिन, इज माय कजिन। ध्यान दीजिएगा, है ना, नोट करते चलिए, ध्यान रखें, नोट करते चलना है, क्योंकि इतना इजी कोई नहीं पढ़ाएगा, ध्यान रखना, इतना इजी कोई नहीं पढ़ाएगा, 101% गारंटी के साथ कहता हूं। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला एग्जांपल आता है हमारा, द बॉय वाज वेरी स्टूपिड, लड़का बहुत ज्यादा स्टूपिड था, है ना, द बॉय वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, मतलब मेरे आगे ही बैठा था। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर भी द बॉय आ गया, ठीक है, कॉमन ले लो,
एक द बॉय अपन ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। कंजक्शन क्या लगा देंगे, कंजक्शन किसी पर्सन की बात कर रहा है इसलिए हु लगाएंगे। फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लोज को लिख देंगे। सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है हमारा, ये सबऑर्डिनेट वाज शीटिंग नेक्स्ट टू मी, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा, वाज वेरी स्टूपिड, ठीक है, ये होगा वाज वेरी स्टूपिड होगा, ठीक है गाइस। कि द बॉय, वह लड़का जो है ना मेरे साइड में बैठा है था, वो बहुत ज्यादा क्या था, स्टूपिड था। नेक्स्ट अगला है फिफ्थ एग्जांपल, माय सिस्टर इज अ डॉक्टर और शी लिव्स इन ग्वालियर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सी आ गया, देखिए अब यहाँ पे आ गया, ये किसके लिए है, माय सिस्टर के लिए, इसलिए अपन क्या कर देंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे माय सिस्टर, कंजक्शन क्या लगा देंगे भैया, कंजक्शन लगाएंगे हु, क्योंकि ये सी माय सिस्टर से रिलेटेड है, इसलिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, रिलेटिव क्लोज है ना, हु लिव्स इन ग्वालियर। ऊपर वाला क्या बचा अब यहाँ पे, इज अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर इसमें कॉमा नहीं लगेगा क्या, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी आपको दो प्रकार के सेंटेंस पढ़ाए हैं। अभी एक ही प्रकार का सेंटेंस बता रहा हूँ, रिलेटिव क्लोज, उसमें मैंने डन फाइनाइट इंफिनिटिव सेंटेंस नहीं पढ़ाया, रिस्ट्रिक्टिव भी नहीं पढ़ाया है जिसमें कॉमा लगता है। तो पहले अपन इसको पढ़ेंगे इजीली तरीके से, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो गाइस मुझे लगता है आपका हु जो है कंजक्शन वो क्लियर हुआ होगा, और इसके लिए मोर प्रैक्टिस सेट हम तैयार कर रहे हैं, वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, इसके पहले ये 4 से 5 सेंटेंस करना है, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैं सेंटेंस दूंगा, आप बिल्कुल डेफिनेटली करिएगा। नेक्स्ट आ जाएगा, अब आगे हम पढ़ेंगे विच और दैट का यूज। चलिए देखते हैं विच और दैट के यूज। तो गाइस विच के प्लेस पे दैट को रिप्लेस किया जा सकता है, मतलब विच और दैट दोनों एक ही कंजक्शन है। अब किसी वस्तु के बारे में बात हो, कोई सेंटेंस आए, हमें रिलेटिव क्लोज बनाने के लिए आए, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लोज, और उसमें किसी वस्तु के बारे में बात हो रही हो, तो वहां विच या दैट किसी एक में कंजक्शन का यूज करना है, किसी एक कंजक्शन का यूज करना है, चाहे आप विच का कर दो, चाहे आपको दैट को कर दो। और यदि सेंटेंस क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें आपको स्पेशली बोला गया है कि आपको दैट का यूज करना है या विच का यूज करना है, तो जो विच का बोले तो आपको विच का करना है, दैट का यदि बोला गया तो दैट का करना है, फिर वहां अपने मन से नहीं लगाना है, नहीं तो विच या दैट दोनों एक ही। तो रिलेटिव क्लोज में हम विच और दैट का यूज देखने वाले हैं बहुत इजी तरीके से। चलिए देख लेते हैं कि जिस वाक्य में इट, अब ध्यान रखिए जहां हमें ही सी दे नहीं मिलेगा, अब क्या मिलेगा, इट दे देम, ध्यान रखना क्या मिलेगा, इट दे देम। इनमें से कोई एक कहीं पर भी हो सेंटेंस में, चाहे सब्जेक्ट के प्लेस पे हो चाहे वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हो, है ना, क्योंकि दे भी किसी वस्तु के लिए लगता है और इट भी किसी वस्तु के लिए लगेगा, या फिर देम किसी ऑब्जेक्ट के लिए आता है। तो इनमें से कोई एक कहीं पर भी हो उसे सबऑर्डिनेट क्लोज कहेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या कहेंगे कि इट दे देम जहां पर भी हो उसे किसका यूज करेंगे हम, है ना, उसके लिए हम यूज करेंगे किसका, उसको सबऑर्डिनेट क्लोज कहेंगे। या फिर इट दे देम जहां पर नहीं हो तो कोई वस्तु आएगी, डेफिनेटली आप लोगों को पता है ना, यदि वस्तु आएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं भी आएगी तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी किया है, ही सी दे वाला किया, ही सी दे वाला, जहां पे ही सी दे नहीं आया तो किसी व्यक्ति का नाम आया था, बस सिंपल था। और साथ जो दूसरा उपवाक्य आता है उसे प्रिंसिपल क्लोज माना जाता है, मतलब जिस सेंटेंस में ही सी, है ना, इट दे देम जिसमें आता है वो हमारा सबऑर्डिनेट, उसके साथ जो दूसरा उपवाक्य है वो हमारा प्रिंसिपल क्लोज। रिलेटिव क्लोज बनाते समय इट दे देम जहां पर हो उसे विच या दैट किसी एक में बदलना है, मतलब इट दे देम जहां पर भी आपको मिले उसे विच या दैट में बदल देना है, किसी एक में बदलकर उस वाक्य के आगे लिखे, और फिर विच दैट, है ना, के साथ संपूर्ण सबऑर्डिनेट क्लोज को इट दे देम से संबंधित वस्तु जिसको अपन बोलते हैं मटेरियल नाउन जो प्रिंसिपल क्लोज में हो उसके बाद लिखना है। तो गाइस ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला है, इट दे देम जहां पर हो। तो गाइस अब माना कि यहां पर जैसे यहां पर इस बुक की जगह पर क्या आ गया, यहां पर आ गया इट,
माना कि इस बुक की जगह पर यहाँ पर क्या आया है, इट आया है, तो ये इट जो है पहले वाले सेंटेंस, तो ये इट यहाँ पे, तो इसको मान लेंगे हम सबऑर्डिनेट, इसको मान लेंगे हम प्रिंसिपल क्लोज। और यदि इट नहीं होता तो भी हम समझ जाते कि यू गेव मी किसकी बात कर रहा है, आई हैव लॉस्ट द बुक, मतलब मेरे हाथ एक बुक गुम हो गई, मतलब जो बुक गुम हो गई, मतलब कहने का मतलब ये अपना प्रिंसिपल क्लोज जो मेन क्लोज है, ठीक है, उसके साथ सबऑर्डिनेट क्लोज आ गया। तो गाइस ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे माना कि यहाँ पे इट है, तो क्या उसके साथ संबंधित, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे फिर अपन पहले कि आई, आंसर दिया जाएगा इसका कि आई हैव लॉस्ट द बुक, लिख दिया। अब इसके बाद कंजक्शन क्या लगाएंगे हम, है ना, जो कंजक्शन लगेगा, कंजक्शन विच या दैट में से किसी एक का यूज कर सकते हो, या तो विच का कर सकते हो या फिर आप दैट का यूज कर सकते हो, चाहे विच का कर सकते हो या दैट का कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कोई का भी यूज अपन कर सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए देखें उसके बाद क्या बचा है हमारे पास, अब बचा हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज, तो सबऑर्डिनेट क्लोज तो यू गेव मी, तो यहाँ पे आ जाएगा यू गेव मी। अब आपके माइंड में एक बात होगी कि सर आपने पहले ये सेंटेंस क्यों नहीं लिखा, अरे ये सेंटेंस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारी जो आंसर है ना, इसकी जगह पर हमने कंजक्शन लगाया है, सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अब देखिए अगला आया कि द बुक इज माइन, जो बुक है वो मेरी है, और द बुक इज लेइंग ऑन द टेबल, और बुक कहां पर रखी हुई है, टेबल पर रखी हुई है। तो गाइस अब देखिए ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया, अब दोनों में से कोई एक ले लो, तो पहले एक अपन ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, द बुक आ गया, द बुक। द बुक के बाद कंजक्शन क्या लगा देंगे, विच या दैट में से किसी एक का लगा दिया, तो माना कि मैंने यहाँ पे दैट का लगा दिया कि द बुक, है ना, दैट किताब जो, अब क्या है, इज सबऑर्डिनेट क्लोज हमारा ये है, इसलिए क्या जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लोज इज लेइंग ऑन द टेबल, ऊपर वाले में क्या बता, इज माइन, ओनली इज माइन, ये बन गया सिंपल सा, बहुत ज्यादा इजी सेंटेंस, बहुत ज्यादा। द बुक इज, है ना, द बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, और द बुक इज लेइंग ऑन द टेबल, बुक टेबल पर रखी हुई। तो इसका मीनिंग क्या बना, इसके एग्जाम देखिए कि द बुक किताब जो, है ना, इज लेइंग ऑन टेबल, टेबल पर रखी हुई है, इज माइन किताब मेरी है। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं, थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या कहता है, द फिल्म वाज वेरी इंटरेस्टिंग, पिक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, है ना, आई वॉज इट yesterday, I saw it yesterday, क्या बोला, द फिल्म वाज वेरी इंटरेस्टिंग, फिल्म बहुत ज्यादा रोचक थी, I saw it yesterday, मैंने इसे कल देखा। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बोला है इट दे देम, तो गाइस ये आ गया हमारा सेंटेंस में इट, तो ये हमारा हो गया एससी और ये हो गया हमारा पीसी, ये हमारा प्रिंसिपल क्लोज हो गया और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज। अब ये इट है जो ऊपर वाले सेंटेंस में किससे रिलेटेड है, इसीलिए इस सेंटेंस को, इसको क्या कहा जाता है, इस क्लोज को रिलेटिव क्लोज। अब ये इट है जो हमारे द फिल्म के लिए है, तो द फिल्म के बाद विच या दैट कंजक्शन में से कोई एक हमारा लग जाएगा। तो एग्जांपल आंसर क्या बनेगा हमारा, द फिल्म, है ना, विच, ठीक है, उसके बाद क्या जाएगा, आई saw yesterday, ऊपर वाला क्या बचा, was very interesting, ये बहुत ज्यादा सेंटेंस, बस थोड़ा सा माइंड को क्लियर करना है और उसमें सेंटेंस सब बनता है। नेक्स्ट अगला सेंटेंस, द मैच वाज वेरी थ्रिलिंग, मैच बहुत ज्यादा रोमांचक था, है ना, और वी सॉ द मैच यस्टरडे। अब इसमें इट नहीं आया, डायरेक्टली क्या गया, द मैच आ गया। तो गाइस द मैच, इसलिए ये हमारा प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट बन गया, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। तो अब किसी एक मैच को ले लेते हैं, है ना, द मैच आ गया, द मैच कॉमनली द मैच आया, कंजक्शन क्या लगा देंगे, कंजक्शन विच या दैट में से कोई एक लगा देंगे। तो द मैच विच, वी सॉ, फिर आ जाएगा हमारा सबऑर्डिनेट, वी सॉ यस्टरडे, बचा ऊपर क्या, वाज वेरी थ्रिलिंग। गाइस यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें गाइस, हम आपके कॉन्सेप्ट लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो एक लाइक तो सिर्फ बनती है ना। तो गाइस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर करें ताकि आपके जो भाई बंधु मित्र हैं, है ना, अड़ोस पड़ोस के जो
जो भी नागरिक हैं वो इस वीडियो को देख सके ताकि वो क्लोज को सीख सके, क्योंकि अधिकतर बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्लोज। तो गाइस बहुत इजी तरीके से हम इसको बनाकर लेकर आए हैं आपके सामने, तो जरूर गाइस एक लाइक तो जरूर बनता है। तो यू गेव मी ए पेन, तुमने मुझे एक पेन दी, योर फादर बोट इट, तुम्हारे पिताजी इसको खरीद के लेके आए थे, कहां से, है ना, तो फ्रॉम द मार्केट। तो ये इट जो है वो पेन से रिलेटेड है ना, किसी वस्तु के लिए इट का यूज करते हैं, इसलिए पूरा सेंटेंस सेम आ जाएगा। पहले ये हमारा सबऑर्डिनेट, ये हमारा प्रिंसिपल, बार बार बताने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हो। पेन कॉपी लेकर बैठे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंजक्शन क्या लगा देंगे, विच या दैट में से कोई है। उसके बाद संपूर्ण सबऑर्डिनेट क्लॉज को, फिर क्या आएगा, यूर फादर, है ना, बोट फ्रॉम द मार्केट। तो गाइस ये हमने विच और दैट के यूज देखे और हु का यूज देखे। आगे हम अगले पार्ट में हम, है ना, वेयर का, व्हेन का, है ना, हुज का, होम के यूज देखेंगे। तो गाइस यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि नए नए नोटिफिकेशन हमारे आपके पास पहुंच सके। तो गाइस एक लाइक जरूर करें।